अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड की थी इसमें एक्सरसाइज 2.2 जो थी वो करवाई थी, और आज जो है एक्सरसाइज 2.3 और इससे ऑनवर्ड जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनका इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन करेंगे। उनमें जो बेसिक फार्मूलाज यूज़ हम करते हैं वो फार्मूलाज आप जानेंगे। अगर ये जो फार्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह डेरिवेशन जो है उस पर आपकी कमांड होगी। बड़े ईजी फार्मूलाज हैं और मोस्टली हर क्वेश्चन में आप यही फार्मूलाज यूज़ करेंगे, इन्हें अच्छे से याद करिएगा। और मैं इन्हें ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले ही लिखे हुए हैं ताकि टाइम जो है उसे सेव किया जा सके। चलिए, पहला मैंने फार्मूला लिखा हुआ है d/dx, मतलब किसी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव। जब भी आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन आएगा उस कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जो है आप हमेशा ज़ीरो ही लेंगे। जब भी कोई कांस्टेंट फंक्शन होगा उस कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। क्यों भला? क्योंकि डेरिवेटिव बेसिकली चेंज होता है और कांस्टेंट फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होता, इसी वजह से कांस्टेंट फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव जो है ज़ीरो कंसीडर किया जाता है। अब नेक्स्ट ये है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है और साथ में कोई आपके पास एक वेरिएबल आ जाता है, सपोज एक्स का फंक्शन आ जाए या वाई का फंक्शन आ जाए, तब आप डेरिवेटिव कैसे लेंगे? आप जस्ट ये जो कांस्टेंट फंक्शन है इसे बाहर निकाल देंगे और अंदर जो एक्स का फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव ले लेंगे। ये दूसरा केस था। अगर जस्ट कांस्टेंट फंक्शन आएगा तब डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, लेकिन अगर कांस्टेंट फंक्शन के साथ कोई एक्स का फंक्शन आ गया है तो आप कांस्टेंट फंक्शन को बाहर लिख देंगे और जस्ट एक्स का फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव ले लिया करेंगे। और ये वाला जो फार्मूला है इसे आप डेरिवेशन में पावर रूल कहते हैं। इसे जो है पावर रूल कहा जाता है। पावर रूल, ये डेरिवेशन का पावर रूल होता है। और ये कैसे आप कैलकुलेट करते हैं? सपोज किया आपके पास एक फंक्शन है, एन कह लें या एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन होगा, उसकी पावर जो है एक्सपोनेंट एन है। तो आप डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये पावर जो है ये पहले ले लें, ठीक है, और जो भी अंदर फंक्शन होगा उसकी पावर में से एक माइनस कर दें और फर्दर डेरिवेटिव इस फंक्शन का ले लें पावर के बगैर। ये जो है डेरिवेशन कैलकुलेट करने का मेथड होता है। इसमें पहले आपने एक्सपोनेंट लिख लिया, फिर इस एक्सपोनेंट में से एक माइनस कर दें, ठीक है, और फर्दर डेरिवेटिव ले लें इस फंक्शन का एक्सपोनेंट के अलावा। ये याद रखिएगा। मोस्टली बच्चे जो हैं यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, फर्दर डेरिवेटिव नहीं लेते तो उनका क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है, इसी वजह से गलत होता है। अब देखिए, ये डेरिवेशन का सम और डिफरेंस रूल होता है, मतलब दोनों इकट्ठे लिखती हैं। सम और डिफरेंस रूल होता है। इसमें अगर आपके पास कोई दो फंक्शन है एक्स के और वो प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं तो आप उनका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप या पहले का डेरिवेटिव ले लें, ठीक है, अगर दरमियान में प्लस है तो प्लस लगा दें, माइनस है तो माइनस लगा दें, और फिर सेकंड जो फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव ले लेंगे। अगर तो आप ये फार्मूला जो है इसे प्लस के हवाले से डिस्कस करते हैं तो ये सम रूल होगा, लेकिन अगर माइनस के हवाले से डिस्कस करेंगे तो ये आपके पास डिफरेंस रूल बनेगा डेरिवेशन का, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दो फार्मूलाज हैं और मोस्टली आपको जो क्वेश्चन आएंगे इन्हीं दो फार्मूलाज के रिलेटेड आते हैं पेपर में। अब देखिए कि आपके पास कोई दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और ये दोनों फंक्शंस जो हैं ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड करते हैं? पहला फंक्शन जो है आप ऐसे ही लिख लेते हैं और साथ में जो दूसरा फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा उसी तरह लिख देंगे, और जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसका आप डेरिवेटिव ले लेंगे। ये जो है प्रोडक्ट रूल कंसिडर किया जाता है। और इसी तरह से अगर आपके पास कोई दो फंक्शन आ गए फ्रैक्शन की फॉर्म में, लेट्स से एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि न्यूमरेटर में है और जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि डिनोमिनेटर में है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं? नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर लें, नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही लिखते हैं और साथ में नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें और दरमियान में माइनस लगा दें, ठीक है, और ऊपर वाला जो फंक्शन है यहाँ पे उसका डेरिवेटिव डाल दें और यहाँ पे जस्ट वो फंक्शन ऐसे ही लिखते हैं। इसे आपने याद रखना है। और ये फार्मूलाज अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कहाँ से लिए गए हैं तो बुक पे इनका प्रूफ पड़ा हुआ है, आप वहाँ से इनका प्रूफ देख सकते हैं। अब देखिए, ये जो है ये कोशेंट रूल कहलाता है। ये कोशेंट रूल होगा, ये प्रोडक्ट रूल होगा, ये सम या डिफरेंस रूल, और ये वाला जो है ये पावर रूल होता है डेरिवेशन का। और लास्ट में
ये देखिए, अगर आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया है, लेट से ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है ई रेज़ टू पावर एक्स का, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? ई रेज़ टू पावर एक्स ऐसे ही लिखते हैं, जो नीचे फंक्शन होगा ई जो है बेसिकली उसका नेचुरल लॉग ले लें और फर्दर डेरिवेटिव जो है आप एक्सपोनेंट का ले लेंगे। मतलब पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरा ऐसे ही लिख दिया, फिर जो भी नीचे वैल्यू होगी उसका आप नेचुरल लॉग लेंगे और ऊपर जो वैल्यू होगी उसका फर्दर डेरिवेटिव ले लिया करेंगे। ये एक्सरसाइज 2.6 जो है और 2.7 उसमें जाके आपको इन फार्मूलाज का यूज़ करना है। अब देखिए, अगर आपके पास कोई नेचुरल लॉग वाला फंक्शन आ गया, सपोज किया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स जो है इसका आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप लगाएंगे 1 और 1 के नीचे जो है ये वाला फंक्शन लिख देंगे जो भी नेचुरल लॉग के अंदर हुआ करेगा, ठीक है। और फर्दर डेरिवेटिव उस चीज़ का लिया करेंगे जो चीज़ नेचुरल लॉग के अंदर हुआ करेगी, ये वाली चीज़। तो ये कुछ फार्मूलाज थे जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। अब मैं कोशिश करता हूँ कि हर फार्मूला के रिलेटेड जो है एक एक एग्जांपल आपको करवा दूँ ताकि आप जो है इजीली इन्हें अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आपको इनकी समझ आ गई तो यकीन माने आप यही समझिए कि आपको डेरिवेशन की समझ आ गई। अब एग्जांपल से इनको समझते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पहली एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। पहली एग्जांपल मैंने ली कि मेरे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है d/dx, ठीक है। लेट्स से 3 एक कांस्टेंट नंबर है। तो अभी आपने फार्मूला पढ़ा कि जब भी कोई कांस्टेंट नंबर आएगा तो उसका डेरिवेटिव आप 0 मान लिया करेंगे, ठीक है। तो ये पहली एग्जांपल थी। और सेकंड ये कि अगर आपके पास सपोज करें कि डेरिवेटिव आ गया इस तरह से, लेट से 3 कोई कांस्टेंट है और साथ में आपके पास आ गया x² इस तरह से। अब आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ये जो कांस्टेंट फंक्शन है इसे बाहर निकाल दें और जस्ट आप डेरिवेटिव लेंगे d/dx और साथ में x² का। ये आप डेरिवेटिव ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए, ये आपके पास डेरिवेटिव के अंदर एक फंक्शन आ गया है और ऊपर फंक्शन का कुछ एक्सपोनेंट है, कुछ पावर है। तो यहाँ पे पावर रूल ऑपरेट करेंगे, पूरा डेरिवेटिव जो है इसका कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये 3 जो है ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट में यहाँ पे पावर रूल ऑपरेट करूँगा तो ये आ जाएगा पावर पहले और फंक्शन की जो पावर है उसमें से एक माइनस और फर्दर डेरिवेटिव जो है फंक्शन का मैं ले लूँगा एक्सपोनेंट के अलावा। तो ये आपके पास चीज़ बनेगी 3 × 2 और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, तो वो जस्ट आप ऐसे ही लिख सकते हैं x, और x का x के हवाले से डेरिवेटिव जो है वो 1 होता है, आपको पता है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 6x जो है ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। अब इस क्वेश्चन में आपने दो फार्मूलाज कर लिए, पावर रूल को भी आपने समझ लिया, और अगर कोई कांस्टेंट और कोई फंक्शन जो है x का इकट्ठा आ जाता है तो उसे कैसे सिंप्लीफाई करना है वो भी आपने सीख लिया। अब सपोज करिए कि मेरे पास जो है कोई दो फंक्शंस हैं, मैं उनका डेरिवेटिव लेना चाहता हूँ और वो दो फंक्शंस जो हैं वो प्लस या माइनस हो रहे हैं। लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन था 2x + 3y। इस 3y कंसीडर कर सकते हैं इस तरह से, कोई इशू नहीं है। अब देखिए, आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? इसमें प्लस माइनस लगा लें ताकि दोनों फार्मूलाज आप इकट्ठे से समझ लें। तो आपने फर्स्ट जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लिया 2x का, दरमियान में प्लस या माइनस लगा दें, फिर आपने फर्दर जो है डेरिवेटिव ले लिया सेकंड फंक्शन का, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ आ गई। अब देखिए, ये कांस्टेंट और वेरिएबल ये इकट्ठे हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल दें, जस्ट आप जो है x का x के हवाले से डेरिवेटिव ले लेंगे और प्लस माइनस इसी तरह से, और 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल दें, आपके पास आ जाएगा dy/dx। ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये जो है ये तो 1 होगा ना, तो ये आ जाएगा 2 और दरमियान में प्लस माइनस और साथ में 3 × dy/dx। तो ये था सम और डिफरेंस रूल। मतलब जब भी आपके पास दो फंक्शन प्लस हो रहे होंगे या दो फंक्शन माइनस होंगे तो उनका डेरिवेटिव जो है आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। फर्दर जो है आप प्रोडक्ट रूल में आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, क्वोशिएंट रूल और लास्ट में जो दो फार्मूलाज लिखे थे वो मैं आपको करवाता हूँ कि वो बेसिकली
कैसे आप जो है प्रोडक्ट रूल कैलकुलेट करेंगे। अब सपोज करिए कि मेरे पास कोई दो फंक्शन है, लेट्स से मैंने कहा जी y जो है वो इक्वल है x-2 और x-3 इस तरह से। अब ये दो फंक्शन है, एक ये वाला और एक ये वाला। एक तो ये है कि मैं इसे सिंप्लीफाई करूं और जस्ट सिंपल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लूं। अगर मैं उससे नहीं करना चाहता तो मैं प्रोडक्ट रूल भी ऑपरेट कर सकता हूं। तो मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा dy/dx, ये इक्वल आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन जो है उसे एज इट इज़ लिख दें, ठीक है, और सेकंड फंक्शन जो है उसका आप डेरिवेटिव ले लें x-3, फिर दरमियान में प्लस लगाएं, सेकंड फंक्शन x-3 ऐसे ही लिख दें और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लें। ये था प्रोडक्ट रूल। अब इससे सिंप्लीफाई करना अभी आपने सीखा, ये x-2 जो है ये इसी तरह से आ जाएगा, और जब आप इसका इसके हवाले से x के हवाले से डेरिवेटिव लेंगे वो तो आ जाएगा 1, फिर माइनस लगाएं और फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, आपको पता है, प्लस फिर आ जाएगा x-3 और साथ में देखिए x के हवाले से डेरिवेटिव 1 और माइनस फिर 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x-2 और प्लस आ जाएगा x-3। इसे सिंप्लीफाई करके आपके पास आ गया x और x को प्लस करेंगे 2x और साथ में -5। ये आपका आंसर होगा डेरिवेटिव का। ये था प्रोडक्ट रूल। अब आप ये समझिए कि कोशेंट रूल जो है वो कैसे आपने ऑपरेट करना है, वो एक एग्जांपल से वो भी समझ लीजिए, ताकि नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज अगली वीडियो में स्टार्ट करें तो आप इजीली समझ पाएँ। अगली वीडियो में इंशाल्लाह 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट होगी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2 के, इसी तरह सारी एक्सरसाइजेज के वो भी करवाऊँगा, और जो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो इस टाइम पूछे जाएंगे पेपर में वो भी इंशाल्लाह करवाऊँगा। अब कोशेंट रूल जो है उसे समझते हैं। लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू x-2 और x-3। मैं इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो कैसे कैलकुलेट करना है ये समझिए। अभी आपको बताया कोशेंट रूल कि अगर आपके पास डेरिवेटिव आ जाता है इस तरह से कोई दो फंक्शंस का f(x) ओवर g(x) का, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। नीचे वाले फंक्शन का आपने स्क्वायर करना है, जो भी नीचे फंक्शन हुआ, ठीक है, और नीचे वाला फंक्शन यहाँ पे ऐसे ही लिखते हैं, दरमियान में माइनस फिर g(x), इसका डेरिवेटिव ले लें, ठीक है, और साथ में फिर यहाँ पे f(x) लगा दें और यहाँ पे f(x) लगा दें। ये था कोशेंट रूल। और कोशेंट रूल आप कब अप्लाई करेंगे, जब आपके पास कोई फंक्शन इस फॉर्म में आएगा। अब देखिए यहाँ पे कोशेंट रूल अप्लाई करने लगा हूँ मैं। इसे आप f(x) मान लें, ठीक है जी, और इसे आप g(x) मान लें। जहाँ पे g(x) है वहाँ पे g(x) की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, जहाँ पे f(x) है वहाँ पे f(x) की वैल्यू रिप्लेस करें, और जहाँ पे उनके डेरिवेटिव्स हैं वहाँ पे उनके डेरिवेटिव्स की वैल्यू रिप्लेस करें। अब देखिए ऊपर वाला फंक्शन जो है f(x) माना हुआ है हमने, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, तो f(x) जो है इसकी जगह पे 1 लगा दें, ठीक है, दरमियान में माइनस ऐसे ही g(x), नीचे वाला जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेंगे वो भी 1 आएगा, डेरिवेटिव रिप्लेस कर दिए, g(x) की जगह पे g(x) की वैल्यू डाल दें, वो x-3 है, और f(x) जो है यहाँ पे उसमें ऊपर वाले फंक्शन f(x) की वैल्यू डाल दें x-2, और नीचे वाला जो फंक्शन है g(x) उसका स्क्वायर कर दें। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें। बड़े इजी रूल्स हैं, अगर ये आपको समझ आ गई है तो यकीन माने डेरिवेशन का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक जो है हल हो गया। अब देखिए ऊपर आ जाएगा x-3 और साथ में -x और +2, और नीचे आ जाएगा x-3 का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा जी, और ऊपर आपके पास आ जाएगा -1 और नीचे आ जाएगा x-3 का होल स्क्वायर। और ये थे कोशेंट रूल्स, प्रोडक्ट रूल्स, सम रूल, डिफरेंस रूल, सारे के सारे रूल्स जो थे डेरिवेशंस के, वो आपने इस वीडियो में जो है वो समझ लिए। उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 के साथ, और उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इंशाल्लाह उसमें वो करवाऊंगा मैं। वीडियो को लास्ट तक देखा करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों, इसे दोस्तों से शेयर किया करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।